भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा ये वादा कर लिया हमने। श्रोताओं, स्वच्छता संवाद में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा था। वह चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। गांधी जी के इस सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के एमडी हिमांशु शर्मा से बात की और जानना चाहा कि अब तक क्या क्या उपलब्धियां रहीं और इस ओर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है और मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसको हम लोग बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के नाम से जानते हैं, LSBA, उसका MD हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार में एक अव्वल दर्जे का काम हुआ है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण हुआ। साथ ही साथ हमने सभी पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसमें पंचायतों में रिक्शा उपलब्ध कराई गई है, घरों से कचरा कलेक्ट करने के लिए ई-रिक्शा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया गया है, जिसमें हम लोग सूखे और गीले कचरे को अलग करते हैं। जो गीला कचरा होता है उससे खाद का निर्माण किया जाता है और सूखे कचरे को, जो प्लास्टिक होता है, उसको हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, जो सामान्यतः हम लोगों ने सब डिविजनल लेवल पे उसको बनाया है, वहां पर उसको भेजते हैं और वहां पर उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। साथ ही साथ गोवर्धन प्लांट्स लगाए गए हैं, लगभग 31 जिलों में गोवर्धन प्लांट बनाए गए हैं। उसमें गोबर का उपयोग कर करके हम लोग जो गैस होता है, CBG होता है, उसका निर्माण करते हैं, जो घरों में सप्लाई की जाती है और कुकिंग करने के काम आती है। इस वर्ष भी पिछले वर्षों की तरह हम लोग स्वच्छता ही सेवा जो कार्यक्रम है 2 तारीख तक गांधी जी की जयंती के दिवस तक संचालित किया जाएगा और गांधी जी की जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के नाम से भी अब हम लोग जानने लगे हैं। उस दिन हम लोग पुरस्कार इत्यादि सभी लोगों को देते हैं जो स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल कार्य करते हैं। हम लोगों ने साथ ही साथ इस बार कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश की है, जिसमें बिहार हमारा गौरव, स्वच्छता हमारी पहचान सबसे प्रमुख है। इसमें इस बार चूंकि SBM के 10 वर्ष पूरे हुए हैं स्वच्छ भारत मिशन के, तो प्रयास ये है कि हर जिले में इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए और हम लोग अपनी जो धरोहरें हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है या अन्य जो धरोहरें हैं, वहां पर एक वृहद कार्यक्रम करें जहां पर लोगों को स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी जा सके और साथ ही साथ एक उत्सव का माहौल भी हम लोग तैयार कर सकें। दूसरा जो हम लोग इस बार नवाचार कर रहे हैं वो गांधी जी के 25 पर स्वच्छार्पण। आप सभी लोग अवगत हैं कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से ही, चंपारण जिले से की ही, और उस समय उन्होंने स्वच्छता को एक बहुत बड़ा आधार बनाया था और कई अन्य जिलों में भी वो भ्रमण किए थे। तो उन सभी स्थलों पर हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे, स्वच्छता के कार्य वहां पर किए जाएंगे और ये कोशिश होगी कि एक छोटी सी श्रद्धांजलि हम लोग गांधी जी को दे सकें। तीसरा जो हम लोग करेंगे वो जीविका आधारित स्वच्छता संवाद। जीविका का एक बहुत बड़ा समूह, लगभग 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं जीविका में जुड़ी हैं और 10,50,000 के आसपास हमारे SHG समूह हैं। उन सभी समूहों के स्तर पर हम लोग जीविका दीदियों से एक परिचर्चा, एक गोष्ठी का आयोजन करेंगे कि किस तरीके से अपने आसपास हम लोग साफ सफाई रखें और साथ ही साथ जो घरों से कचरा कलेक्ट होता है उसको सेग्रीगेट करने का, अलग अलग करने का, जो सूखा और गीला कचरा है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और स्वच्छता से होने वाले लाभ, जो स्वास्थ्य लाभ सबसे इम्पोर्टेंट होता है और एस्थेटिक जो लाभ होता है, वो उसके बारे में भी हम लोग विस्तृत चर्चा जीविका दीदियों के साथ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि गंगा नदी जो एक पवित्र नदी हमारी राज्य से गुजरती है कई जिलों से, उन सभी जिलों में जो गांव गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं, वहां पर भी हम लोग गंगा तेरा पानी अमृत करके एक अभियान चला रहे हैं ताकि वहां पर साफ सफाई की जा सके, घाटों की हम लोग सफाई करें। हम लोग की एक कोशिश होगी कि वहां पर जन जागरूकता का पूरा एक विशेष अभियान चलाया जाए, लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित करें और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से अपने साथ जोड़ें, जिससे वहां पर भी गंगा को हम लोग एक निर्मल प्रवाह, जो हम लोग का प्रयास है, वो हम लोग कोशिश कर सके। हम लोगों ने एक दिया स्वच्छता के नाम, ये भी एक कैंपेन इस बार लॉन्च किया है। उसका एक ही मकसद है कि जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स जो हम लोग ने एसेट्स बनाई है, उन एसेट्स के महत्व को हम लोग जानें, वहां पर एक दिया जलाएं और एक शपथ लें कि हम लोग
वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, इधर उधर वेस्ट को नहीं फेंकेंगे, और सारा वेस्ट जब स्वच्छता की इस इकाई पर आएगा वहां पर उसको हम लोग खाद बना करके और प्लास्टिक को अलग कर करके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट पर भेजें। तो एक स्वच्छता की जो जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम लोग सही तरीके से सदुपयोग करते हुए गाँव में एक स्वच्छता का माहौल कायम करें, ये हमारा पूरा एक प्रयास होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने कई सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स इस बार 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बताए हैं, जिसमें कचरा से कला, स्वच्छ फूड स्ट्रीट पहल, संपूर्ण स्वच्छता के लिए जन भागीदारी को प्राथमिकता देना, और सफाई मित्र जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे साथी हैं, जो गांव में शहरों में हमारी स्वच्छता का जो पूरा कार्यक्रम है उसको उन्हीं लोगों के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी एक प्रयास है कि उनको हम लोग जितनी भी तरीके की सुविधाएं हैं उसका लाभ दे सकें, वो उनका हेल्थ चेकअप हो, उनको आयुष्मान भारत कार्ड दिलाना हो, जितनी भी सामाजिक सुरक्षा की पहल बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा की जाती है उसका लाभ उनको सुनिश्चित कराएं। उसमें उज्ज्वला योजना हो, पेंशन की जितनी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ हम कराएं, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वो सब हम लोग लाभ उनको दिलाएंगे। और साथ ही साथ एक पूरा कैंपेन हम लोग ट्रेनिंग के अराउंड भी, क्योंकि ये मकसद है कि जितने भी फंक्शनरीज हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के मुखिया हों, वार्ड के हमारे कमिश्नर्स हों, हमारे स्वच्छता के सैनिटरी सुपरवाइजर्स हों, हमारे सैनिटरी वर्कर्स हों, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो और ब्लॉक लेवल पे जो फंक्शनरीज हैं उनको भी एक पूरा ट्रेनिंग का हम लोग एक आगाज कर रहे हैं, जिससे कि उनको पूरा किस तरीके से अच्छे तरीके से साफ सफाई को प्रेरित कर सके वो गाँव में, और साथ ही साथ अपने आप को भी उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, जो कचरा कलेक्ट करने के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे भी वो बचा सके, पीपी किट का सही इस्तेमाल कर सके, और अन्य जो चीजें हैं उनके बारे में हम लोग उनको विस्तृत जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। मेरा सभी बिहार वासियों से अनुरोध है, स्वच्छता ही सेवा के कार्यक्रम में तन मन धन से अपना सहयोग करें। एनजीओज को हम लोग रोपिन करेंगे और जन भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार का जो सबसे पावन पर्व है छठ, उसको भी हम लोग एक स्वच्छता के पर्व के रूप में ही मनाते हैं। पूरा बिहार उस समय बड़ा स्वच्छ नजर आता है, तो उसी भावना से जो छठी मैया का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग उसको करेंगे। 2 तारीख से चूंकि गांधी जी का जयंती भी है और नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं, जो दिवाली पे, दशहरे पे, दुर्गा पूजा पे हम लोग ये हमेशा प्रयास करते हैं कि अपने आसपास अपने घरों की सफाई सुनिश्चित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और स्वच्छता को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के एमडी हिमांशु शर्मा से हुई बातचीत का संपादित अंश सुन रहे थे। इसके साथ ही स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। इसके अगले अंक के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। मोहम्मद एजाज हुसैन के साथ प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद शाहिद सबा को अब अनुमति दें। नमस्कार।